सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं कमोडिटी का सबसे खास शो कमोडिटी राउंडअप। चलिए समझ लेते हैं कि इस शो में क्या खास है। सबसे ज़्यादा अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा तो एक्शन में कमोडिटी में चल रहा है, लेकिन त्योहारों में क्या बदलेगी चावल की चाल, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा कम नहीं है खाने का तेल, तो इसके ऊपर भी हम देखेंगे कि किस प्रकार से एक्शन आपको देखने को मिल रहा है। और इन सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रेम गर्ग। इसके अलावा गुलाब ऑयल्स के डायरेक्टर भी जुड़ेंगे हमारे साथ और मेहता इक्विटीज़ के वीपी राहुल कलंथी, इनसे भी हम करेंगे बात। लेकिन सबसे पहले जहां पर कमोडिटी स्पेस में सबसे ज़्यादा एक्शन है वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, यानी सोना और चांदी। इसमें किस प्रकार के ट्रेड्स देखने को मिल रहे हैं। सोने की तो बात करें तो लगातार हाइज देखने को मिल रहा है। आज भी अगर एमसीएक्स पर भाव देखें तो 684 रुपये ऊपर, यानी आधे प्रतिशत के गेन्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। और साथ में सिल्वर, जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कमोडिटी चर्चा में बनी हुई है, इसके ऊपर भी हम खास बात करेंगे। तो सिल्वर 1216 रुपये ऊपर, तकरीबन आधे प्रतिशत से ज़्यादा के गेन्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। और दोनों बुलियंस में यानी गोल्ड और सिल्वर ज़बरदस्त एक्शन आपको देखने को मिल रहा है। और इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ राहुल जी तो ऑलरेडी कनेक्टेड है। राहुल जी, शो में स्वागत है आपका। इनफैक्ट गोल्ड से पहले मैं सिल्वर पर आपकी राय जानना चाहूँगा। जिस प्रकार से न्यूज़ रिपोर्ट्स बता रही हैं कि बड़ा डेफिसिट चल रहा है, फिजिकल मार्केट की बात करें तो आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है। इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स में अभी मैं सोशल मीडिया पर ये भी देख रहा था कि मुंबई का जो जवेरी बाजार है, यहाँ पर सिल्वर नहीं मिल रहा, और जिनके पास मिल रहा है वो बड़ी ऊंची कीमतों पर बड़े प्रीमियम के साथ मिल रहा है सिल्वर। दो सवाल होंगे मेरे कि इस हाइप को आप कैसे देख रहे हैं, और दूसरी बात है कि जिन्होंने अब तक ये पूरी तरीके से रैली मिस कर दी है वो सिल्वर में एक्सपोजर इस भाव पर ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? थैंक यू। तो लास्ट 2 दिन में हमने देखा है कि सिल्वर में 15,000 पॉइंट्स का जंप आते हुए दिखा है। और हम डेली का यदि फ्लक्चुएशन की बात करें तो ऑलमोस्ट 10,000 रुपए का फ्लक्चुएशन डेली ऊपर नीचे हो रहा है सिल्वर के अंदर। तो एक ये बहुत ही एबनॉर्मल सिचुएशन है जहाँ पे हम इस तरीके के मूव आते हुए देख रहे हैं। और यदि हम देखें कि जैसे आप बता भी रहे थे कि इंटरनेशनल मार्केट बोलिए या घरेलू मार्केट बोलिए, दोनों भी जगह हम जो है कि सप्लाई का स्क्वीज देखते हुए दिख रहे हैं। वहीं पे हम यदि एमसीएक्स की भी बात करते हैं तो एमसीएक्स में भी हम देखेंगे कि पार्टिसिपेशन कम होते हुए दिख रहा है। और उस वजह से क्या हो रहा है कि लिक्विड वोलेटिलिटी बढ़ते हुए दिख रही है, क्योंकि कहीं पे भी हम देख रहे हैं कि बड़े बायर या बड़े सेलर अवेलेबल नहीं है। और कहीं पे भी यदि कोई बड़ा सेलर आ जाता है तो सडनली प्राइस 2-3 हजार रुपए बढ़ जाता है, और कोई बड़ा सेलर आ गया तो 2-3 हजार पॉइंट टूट जाता है। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि छोटे निवेशकों के लिए या ट्रेडर्स के लिए अभी इस सिचुएशन में एंट्री करना काफी ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि आप 4-5 हजार रुपए का भी स्टॉप लॉस रखते हो तो वो भी ट्रिगर होने के चांसेस बनते हुए। तो उस वजह से छोटे निवेशकों के लिए तो हम सलाह देंगे कि थोड़ा वेट एंड वॉच रखे, दूर रहे। वहीं पे हम यदि आप फिजिकल में की बात करें तो फिजिकल में आप जैसे खुद ही बता रहे थे कि प्रीमियम 20,000, 15,000, 20,000 के बीच में चल रहा है। तो यदि आज मान लीजिए आप आज यहाँ पे सिल्वर फिजिकल डिलीवरी ले लेते हैं, बट हो सकता है यहाँ से 10,000, 20,000 रुपए बढ़ भी जाए। बट यदि वहां पे जाके नेक्स्ट 10 दिन में, 15 दिन में जब ये प्रीमियम वापस से वैनिश होते हुए दिखेंगे तो आपको कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं दिखेगा वहां पे। तो वी कैन कि यहाँ पे निवेश फ्रेश एंट्री के लिए सलाह नहीं रहेगी और थोड़ा वेट करना चाहिए निवेशकों के। निवेशकों को फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। सिल्वर की कीमतों में बड़ा उछाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन अब सीएनबीसी आवाज़ की कमोडिटी एडिटर मनीषा जी हमारे साथ। मनीषा जी, ओवर टू यू। आशीष, बहुत शुक्रिया ये संभालने के लिए। लेकिन जैसे आप चांदी में राहुल से बात कर रहे थे, वेल एब्सोल्युटली अच्छी खासी तेजी वहां पर देखने को मिली है। लेकिन सोने पर आप व्यू लेना चाहेंगे राहुल, कैसे देखते हैं आप गोल्ड के प्राइसेस को? बिकॉज 4180 का ऑल टाइम हाई हमने गोल्ड में बनते हुए देखा है। कुछ मुनाफा वसूली आज यहाँ पर जरूर है, लेकिन यहाँ से क्या लगता है, खरीदना चाहिए, रुकना चाहिए? वो 4185 एक नया ऑल टाइम हाई आपकी स्क्रीन पर। राहुल, आपको मेरी आवाज आ रही है? ऑलराइट, तकनीकी दिक्कत है जी। राहुल प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन। राहुल, 4185 पे ऑल टाइम हाई पे सोने के प्राइसेस हैं, यहाँ से क्या करने की राय देंगे आप?
हर रोज हम देख रहे हैं सोना, जब भी हम मॉर्निंग में उठते हैं तो $50 का नया फ्रेश हाई बनाते हुए दिख रहा है। और इवनिंग के सेशन में देखें तो वो एक बार रैली फिर से वैनिश होते हुए दिखती है, बट नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फिर से नया हाई बनते हुए दिख रहा है। तो आई थिंक गोल्ड को हैबिट हो गई कि रोज नए रिकॉर्ड बनते हुए दिखे, रोज के नए रिकॉर्ड बनाते हुए दिखे। इस लेवल के ऊपर फ्रेश खरीदारी की तो सलाह नहीं रहेगी, बट ऐसा लग रहा है कि यहाँ से 4340 4390 यहाँ तक के लेवल हम गोल्ड में आते हुए देख पाएंगे अगले 10 से 15 दिन के अंदर। बट फ्रेश खरीदारी बहुत ज्यादा रिस्की रहेंगी, जिसे हमने चांदी में भी देख रहे हैं कि वोलेटिलिटी इतनी बढ़ चुकी है कि जहां पे छोटे निवेशकों के लिए ट्रेड लेना पॉसिबल नहीं है, वो स्टॉप लॉस मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है। तो वेट एंड वॉच रखिए। बट ओवरऑल गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू तेजी का है, बट शॉर्ट टर्म में हाई वोलेटिलिटी और एक करेक्शन ड्यू बनता है। ऑलराइट राहुल, एक और सवाल यहाँ पर मेटल्स पे है, जहाँ पर हमने कॉपर में बढ़त आते हुए देखी है। ऑफ कोर्स ओवरनाइट कुछ गिरावट है, $5 प्रति पाउंड के नीचे के लेवल्स हैं, लेकिन यहाँ पर भी सप्लाईज में चाहे वो चिली है, पेरू है, इंडोनेशिया है, सप्लाईज माइनिंग को लेकर कुछ चिंताएं हैं। कॉपर प्राइसेस अब यहाँ से कैसे बनता हुआ देखेंगे, क्योंकि कॉपर ने इस साल में अब तक करीबन 28% की बढ़त दिखाई है। कॉपर हम बोल सकते हैं कि काफी अच्छा पोटेंशियल है जहां पे हम निवेश करना चाहिए। हम सलाह देते हैं कि सभी को कि कॉपर के अंदर पोजीशन बनाई जा सकती है, पर ग्रेजुअली अब व्यू आप 2 से 3 महीने का रखिए। वी आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से 1200 से 1300 रुपए तक एमसीएक्स में भाव जा सकते हैं। नीचे में हमें बहुत ज्यादा निचले लेवल पे नहीं लगता है। 940 का लेवल एक काफी अच्छा सपोर्टिव है। तो इस एक 2 से 3 महीने का यदि बड़ा होराइजन रखते हो तो आई थिंक आपको कॉपर 15 से 20% का रिटर्न आराम से दे सकता है। वहीं पे यदि हम शॉर्ट टर्म यदि आज की बात करें तो ओवरऑल देखें तो नीचे में 965 से लेके तो 1020 ये एक ब्रॉडर रेंज बन चुकी है, जिसके बीच में अभी कॉपर मूव करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि ये ब्रॉडर मूव बनते। पॉइंटिंग राहुल, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो खरीदारी की राय यहाँ पर सोने, चांदी, कॉपर तीनों में ही है, और जैसे राहुल ने कहा फ्रेश बाइज से शायद आपको बचना चाहिए क्योंकि बाजार थोड़ा सा टैंडम में है। लेकिन सोना आपकी स्क्रीन पे फिर से लेकर आएंगे क्योंकि ऑल टाइम हाईज यहाँ पर फिर से बनते हुए दिखे हैं। परसों का ऑल टाइम हाई 4179 था, आपकी स्क्रीन पे अब 4185 के ऊपर के लेवल्स हैं। तो क्लियरली नित्य नए हाईज यहाँ पर सोने में फिर से बरकरार। वेल आगे बढ़ेंगे और बात अब एग्रीकल्चर कमोडिटीज की कर लेते हैं क्योंकि फेस्टिवल का टाइम है। खरीदारी यहाँ पर भी अच्छी खासी है। चावल के अगर फ्यूचर्स की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में करीबन 5 साल के लोज पर हैं। हायर प्रोडक्शन, हायर ग्लोबल इन्वेंटरीज, भारत के जो नंबर्स हैं वो भी काफ़ी हाई हैं। इन सब का असर हमने प्रेशर प्राइसेस पे आता हुआ देखा है। हमारे साथ इंडियन राइस एक्सपोर्ट फेडरेशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रेम गर्ग हैं। डॉक्टर गर्ग नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले राइस के प्राइसेस पर एक सेंस लेना चाहेंगे क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स में जिस तरह के लगातार लोज बनते हुए दिखे हैं और जिस तरह से हायर प्रोडक्शन, हायर इन्वेंटरीज, हायर क्लोजिंग स्टॉक की बातें अब यहाँ पर की जा रही हैं, आपको क्या लगता है प्राइसेस यहाँ से कैसे मूव करेंगे? देखिए, प्राइसेस के अंदर जो नीचे का ट्रेंड था, जो काफी नीचे प्राइसेस जा रहे थे, अब काफी रुके हैं। और प्राइसेस जो इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में भी प्राइसेस अभी पिछले एक वीक के अंदर लगभग $7 से $8 की बल्कि तेजी देखी गई है। वो तेजी जो है कि अफ्रीकन डेस्टिनेशन के ऊपर नॉन बासमती की बात करें तो नॉन बासमती के अंदर काफी जगह डिमांड बढ़ी है। डेस्टिनेशन के ऊपर अचानक एकदम से समझ में नहीं आया कि कैसे डिमांड निकली, काफी स्टॉक होते हुए भी। अब जो बेनिन की एक मार्केट है जहां पर के मार्केट अब लोकल के अंदर 13,500 सिफा के अंदर नीचे बिक गई थी, वो पिछले 3 दिन के अंदर लगभग 15,000 से लेकर 15,500 सिफा के ऊपर मार्केट आ गई है और डिमांड लगातार बनी हुई है। यहाँ भी खरीदार भारत के अंदर काफी तेजी से सक्रिय हुए हैं और लोकल के अंदर भी जो पारबॉइल्ड राइस के अंदर मंदा आ गया था, जो 28,500 रुपए तक नीचे बिक रहा था, आज 29,250 रुपए के ऊपर टन के पीछे सेल हो रहा है। अब हम फेस्टिव सीजन की बात करें, सबसे पहले तो अपने आपके व्यूअर्स को सबको दीपावली की आने वाली शुभकामनाएं देना चाहेंगे। और उसके अंदर के बासमती राइस के अंदर भी इसके अंदर कुछ ना कुछ सरसराहट है
क्योंकि फेस्टिव सीजन के अंदर एक गिफ्ट के अंदर भी बासमती राइस की काफी अच्छी डिमांड देखी जाती है। लोग गिफ्टिंग के अंदर काफी बड़ी मात्रा में देते हैं और विदेशों के अंदर भी एक ट्रेंड चल चुका है कि दीपावली के अंदर राइस इंडस्ट्री के अंदर जो हम लोगों ने लोगों को धीरे धीरे ट्रेंड को लेकर आए हैं हमारे इसके साथ जोड़ते हुए कि आप राइस के ऊपर दें। और इसी के लिए आज जो उत्साह त्योहार का भारत के अंदर राइस को लेकर भी है, क्योंकि क्रॉप बहुत अच्छी है, इससे बिजनेस सबको मिलेगा। जितने प्राइसेस के अंदर लॉसेस होने थे वो हो चुके हैं, अब इसके अंदर प्रॉफिट का टाइम आया है। और इसीलिए आज जो हम दो डबल सेलिब्रेशन यहाँ पर कर रहे हैं इस इंडस्ट्री को लेके, एक तो दीपावली है, ऊपर से भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस का भी एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन जो कर रहे हैं 30 और 31 को, उसके लिए भी उत्साह देखा जा रहा है। पूरा वर्ल्ड इसके अंदर जुड़ा हुआ है और प्राइसेस अब ऊपर जाएंगे। राइट, तो डॉक्टर गर्ग, ये सुनने के लिए अच्छा है कि भावों में एक बॉटम शायद हम बनता हुआ देख चुके हैं और यहाँ से कुछ तेजी देखने को मिल सकती है। आपने राइस गिफ्टिंग की यहाँ पर बात करी, तो गिफ्टिंग क्या हैम्पर्स के तरीके से होती है? कैसे लोग राइस गिफ्ट करते हैं? राइस इसके अंदर क्या होता है, जैसे 5 किलो की पैकिंग का बहुत ज्यादा ट्रेंड है। आप देखिए जैसे श्रीनाथ में बासमती राइस के इस साल के अंदर हमने देखा ट्रेंड, हमेशा 5 किलो का पैकेट हमेशा इसके अंदर जितनी सेल पूरे साल में होती है, इसी एक महीने के अंदर हम उतनी सेल अकेले देखते हैं। यदि महीना दर महीना देखें, जितना हम लगभग 6 महीने में सेल करते हैं ब्रांड को, उतना एक महीने के अंदर गिफ्टिंग में चला जाता है। और इसको लोग हैम्पर के साथ में देते हैं, क्योंकि एक राइस एक शुभ माना गया है, पूजा के अंदर भी काम आता है। दूसरा बासमती राइस की खुशबू है, लोग इसको मीठे चावल के रूप में, नमकीन चावल के रूप में त्योहार के ऊपर बनाते हैं और गिफ्ट देते हैं, क्योंकि इसकी सेल्फ लाइफ बहुत अच्छी है। 2 साल तक तो उसकी क्वालिटी में बिगड़ता नहीं है, जितना पुराना होगा उतना अच्छा होगा। तो इसके लिए गिफ्ट में देने के लिए मैं कहूंगा मिठाई के सामने इसको अपने आप में बहुत अच्छी गिफ्टिंग है। एब्सोल्युटली डॉक्टर गर्ग, ये बहुत अच्छा तरीका है देने का। एक्चुअली बासमती राइस है और साथ ही साथ जैसे आपने कहा लॉन्ग टर्म शेल्फ लाइफ भी है। किस तरह से जैसे आपने कहा एक महीने में पिछले 1 साल का शायद गिफ्टिंग के तौर पर 5 kg बैग्स हम जाता हुआ देखते हैं। मैं प्राइसेस पर यहाँ पर फिर से आना चाहूँगी। अगर बॉटम यहाँ पर बन चुका है, यहाँ से अब इस करंट क्वार्टर दिसंबर तक किस तरह की मूव्स हम देख पाएंगे? क्या कुछ ज़्यादा बढ़त बनता हुआ देखेंगे प्राइसेस में? प्राइसेस के अंदर मेरे को लगता है कि यहाँ से पार्बॉइल्ड राइस के अंदर यदि हम नॉन बासमती की और बासमती का मैं दोनों का सिनारियो लेकर चलता हूँ, तो नॉन बासमती के अंदर यहाँ पर व्हाइट राइस के अंदर प्राइसेस रुकेंगे। इसके अंदर और मंदे की संभावना नहीं है और ना ही तेजी की संभावना है। पर नॉन बासमती पार्बॉइल्ड के अंदर यहाँ से $10 से $15 की एक दफा तेजी आएगी और उसके बाद हमें लगता है कि नवंबर के एंड तक वापस एक डिप देखने को मिलेगा, जिसके अंदर हो सकता है पार्बॉइल्ड राइस जो आज $350 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो वो 350 से 325 के आसपास में देखने को मिले। पर उस रेंज के अंदर ये प्राइस अब अगले 1 साल आने वाले में चलते रहेंगे। इससे ज्यादा ना तेजी आएगी ना मंदे देखने को मिलेगा, जो सिनारियो अभी तक लग रहे हैं। बासमती राइस के अंदर नई क्रॉप की हार्वेस्टिंग अक्टूबर एंड में नवंबर के अंदर शुरू हो जाएगी और उसके बाद जैसे कि क्रॉप पहले एक्सपेक्टेंसी थी कि कुछ डैमेज होगी पंजाब वगैरह में, वो कोई डैमेज इतना असर नहीं है। तो काफी बासमती की क्रॉप अच्छी है, क्वालिटी बहुत अच्छी निकल कर आई है इस साल। और हमें लगता है कि हम बासमती के लिए जो जिस हिसाब से लोगों में रुझान है, नई नई मार्केटें खुल रही है और इस साल हमें जो BIRC से उम्मीद है कि भी इससे बासमती का जो नई मार्केटें खुलेंगी अफ्रीकन डेस्टिनेशंस के अंदर और काफी यूरोपियन नए डेस्टिनेशन, जिसको हम लगभग 168 से 170 कंट्रीज के अंदर पहुंचाएंगे, तो इसके अंदर भी प्राइसेस जो हैं स्टेबलिश रहेंगे। इससे नीचे जाने की उम्मीद मुझे नहीं लगती बासमती राइस में। हो सकता है 1-2 वैरायटी है 1509, तो उसको टाइम बिंग के लिए आज जो पैडी है 25 से लेकर 30 के बीच में सेल हो रही है, तो ये इस पर चलती है। पर 11-21 की जो मेन वैरायटी होती है, जो एक काफी बासमती के कंपेयर के अंदर मायने रखती है, तो उसका जो ट्रेड है 35 रुपए से 45 रुपए के बीच में चलता रहेगा इस पूरे सीजन के अंदर। पॉइंट टेकन। डॉक्टर गर्ग, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और आपको भी फेस्टिवल्स की बहुत बहुत बधाई। और जैसे आपने कहा चावल के लिए दोहरी चीज़ है, एक तो दिवाली है फेस्टिवल और दूसरा BIRC, जिसके ऊपर आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और आने वाला है, महीना भी नहीं बचा, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे। जब लौटेंगे तो हमारे साथ गुलाब ऑयल्स के दिशित होंगे, उनसे जानेंगे कि किस तरह से एडिबल ऑयल और बाकी के प्रोडक्ट्स की डिमांड इस फेस्टिवल्स में है। स्वागत है आपका हमारे साथ। अब गुलाब ऑयल्स के डायरेक्टर दिशित नथवानी हैं। दिशित, नमस्कार। फेस्टिवल्स की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और सब इससे पहले कि आपके नए वेंचर पे जाएं, सबसे पहले जैसा कि हम सभी प्रोडक्ट्स में देखते हैं फेस्टिवल डिमांड बढ़ती हुई नजर आती है, क्या वो चीज़ हम एडिबल ऑयल्स एज अ सेक्टर में भी देख रहे हैं?
ओ यस यस, हेलो मनीषा जी। सो एडिबल ऑयल में भी काफी डिमांड बढ़ रही है अभी, एंड फेस्टिव डिमांड आती ही है। देयर आर लॉट ऑफ फैमिली गैदरिंग्स और घर पे खाना और वो सब ज्यादा ही होता है, सो देयर इज डेफिनेटली अ लॉट ऑफ फेस्टिव डिमांड. So there is a lot of festive demand that is right now, and we are seeing a lot of demand for local oil, जैसे groundnut oil, mustard oil, वो सारी चीजों की काफी डिमांड बढ़ रही है अभी, because the price are such. एब्सोल्युटली. दिशित, जैसे हमें डॉक्टर गर्ग बता रहे थे कि राइस 5 kg जो बासमती राइस है वो एक महीने में वो इतना बेचते हैं जितना वो साल में नहीं बेचते बिकॉज ऑफ फेस्टिवल्स. क्या एडिबल ऑयल में ऐसा कोई रेफरेंस पॉइंट है? पहले फ्यू इयर्स बैक पहले ऐसा होता था कि दिसंबर जैन के टाइम पे जब नया सोइंग आता था, नए ग्राउंडनट सीड्स, मस्टर्ड सीड्स जब नए रेन के बाद आते थे, तो वो टाइम पे स्पाइक काफी होता था. बट लेटली दैट ट्रेंड इज गोइंग डाउन. अभी जो फेस्टिव के बाद सीजनल स्पाइक इतना ज्यादा नहीं होता है. इट्स समवेयर अराउंड 20-30%, बट पहले फ्यू 10 years बैक इट वाज समवेयर अराउंड डबल. तो अभी वो काफी फ्लैट आउट हो रहा है. द डिमांड इज थ्रू आउट द ईयर. काफी सारे सेल आते रहते हैं बीच में, तो पीपल आर जनरली टेंड टू बाय एट दैट टाइम, कि अभी थ्रू आउट द ईयर चीजें मिलती रहती है. सो पहले चीज अलग थी, सो नाउ थिंग्स आर डिफरेंट. तो वो सीजनल डिमांड इतनी स्पाइक अब नहीं हो रही है पहले जैसी. दिशित, एडिबल ऑयल्स के साथ साथ और जब से आपने बिजनेस संभाला है, आप मुझे लास्ट टाइम भी बता रहे थे कि आपने नए प्रोडक्ट्स, नई कैटेगरीज, स्टेपल्स वगैरह सब इसमें ऐड किया है. कितना समय हो गया वो ऐड किए हुए, और उसकी डिमांड इस फेस्टिवल सीजन में क्या है, और क्या है आपके कैंपेन्स, कैसे आप इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मार्केट से? So it's been 5 years. हमने सारी नई प्रोडक्ट्स लॉन्च करनी शुरू कर दी है. So we have started, हमने डाइवर्सिफाई करना चालू किया कोल्ड प्रेस्ड ऑयल से. फिर हमने ऑर्गेनिक कैटेगरी सारी लॉन्च कर दी, जिसमें हमारा जैगरी पाउडर, हमारे फ्लावर्स, हमारे मिलेट्स, देन वी हैव पल्सेस, वो सारी चीजें हमने लॉन्च की है. एंड व्हाट वी हैव सीन इज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये सारी छोटे स्मॉलर एसकेयूज, क्विक कॉमर्स की डिमांड बढ़ गई है, तो लोगों को छोटे छोटे पैक ज्यादा लेने हैं, ज्यादा कन्वीनियंस की और ज्यादा जा रहा है. तो जहाँ पे पहले 5 लीटर का एडिबल ऑयल जाता था, उसके सामने अभी 1 लीटर की बॉटल्स, 1 लीटर का पाउच, 500 ग्राम्स के पाउचेस, एंड ऑल्सो कॉन्शियस चीजें ज्यादा हो गई है. सो पीपल आर मूविंग अवे फ्रॉम शुगर. लोग जैगरी पाउडर यूज कर रहे हैं. नॉर्मल आटे के सामने लोग रागी आटा, बाजरा आटा, वो सारा प्रेफर कर रहे हैं. सो पीपल आर एक्सपेरिमेंटिंग, एंड बिकॉज ऑफ क्विक कॉमर्स, कन्वीनियंस, 10 मिनट की जो डिलीवरी टाइम आ गया है अभी, तो लोग एक्सपेरिमेंट कर पा रहे हैं. और उसी के टाइम पे देयर आर न्यूक्लियर फैमिलीज ऑल्सो. सो देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन दैट इज गोइंग ऑन. तो अभी नए नए प्रोडक्ट्स की डिमांड काफी बढ़ रही है धीरे धीरे. दिशित, जैसे आपने कहा कि हेल्थ प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक, कोल्ड प्रेस्ड, जैगरी, ये सब चीजें यहाँ पर बेहतर करती हैं. क्या फेस्टिवल्स के टाइम पे भी ये बेहतर करती हैं? ओ डेफिनेटली. फेस्टिवल में तो उसका एक बहुत ही अच्छा स्पाइक आता ही है. जैसे गणेश चतुर्थी था, जस्ट अ फ्यू डेज बैक, तो तब जैगरी पाउडर का डिमांड काफी ज्यादा था. लुकिंग एट द दिवाली फेस्टिवल्स, पीपल विल डेफिनेटली बाय मोर ऑफ ड्राई फ्रूट्स. तो एंड अगेन जैगरी, शुगर, मखानाज, ऑल द गिफ्टिंग पैक्स, जैसे आप पहले भी बात कर रहे थे, तो ये सारी चीजों का सीजन, ये सारी स्पाइक बढ़ता ही है, काफी बढ़ जाता है. एडिबल ऑयल इज स्टिल मोर फ्लैट, पीपल विल बाय, बट दैट्स इतनी डिमांड स्पाइक नहीं हो जाती है उसमें. तो दिशित, आप कहेंगे गिफ्टिंग हैम्पर्स और स्मॉल पैकेजेस, ये सारी चीजें अगर बेहतर कर रही हैं, तो इस दिवाली आप क्या स्पेशल कर रहे हैं एज अ कंपनी? So as a company, हमने बस ड्राई फ्रूट लॉन्च किया है. We are also planning to launch makhanas and flavored peanuts and all of that. So we have a new brands जो True Story के अंडर आता है. Rewind Snacks है हमारा दूसरा ब्रांड. तो इसके अंदर हमने बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं. जैसे हमने बताया कि ड्राई फ्रूट्स आ रहा है. We are coming up with मल्टीफ्लावर आटा, स्पेशल खपली आटा भी लॉन्च कर रहे हैं. विंटर प्रोडक्ट स्पेशल आएंगे, जैसे बाजरा फ्लावर आएगा. Then flavored makhanas we will launch. So there are a lot of products in the pipeline, and जैसे ही demand change होती रहती है, we keep on introducing new pouches, new products in the market. दिशित, आप ये कह रहे हैं कि गुलाब ऑयल के साथ साथ अब हमें ट्रू स्टोरी पे नजर रखने की जरूरत है. कोई और ब्रांड्स लॉन्च करने वाले हैं? नहीं, अभी गुलाब ऑयल ट्रू स्टोरी अच्छा चल रहा है. Absolutely, hands full, right? As you said, अभी नए प्रोडक्ट, जैसे आपने कहा, ड्राई फ्रूट्स और मखाना आप यहाँ पर इस दिवाली पर लेकर आए हैं. दिशित, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, एडिबल ऑयल से लेकर ट्रू स्टोरी तक ये पूरी स्टोरी हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए. सो इस दिवाली आपके पास खरीदने के लिए और भी नए ऑप्शंस हैं, प्रोडक्ट्स हैं और चॉइसेस भी हैं. इसी के साथ लेकिन इस कार्यक्रम में इतना ही समय है. मुझे दीजिए इजाजत. ब्रेक के बाद लेकर आएंगे फ्यूचर्स एक्सप्रेस.